इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 हिंदी का चैप्टर 14 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हिमसुक। तो इस वीडियो में हम लोग A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि चैप्टर 14 लगाया जाए, तो चैप्टर 14 लेकर हाजिर है आप सबके लिए। तो आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, उससे मोटिवेशन मिलता है। तो हम लोग आ गए हैं PDF की ओर। तो देखिए, ये प्रश्न अभ्यास सॉल्व करने के सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पार्ट से। तो पहला प्रश्न है, अवध नरेश राजकुमारों की परीक्षा क्यों लेना चाहते थे? अवध नरेश राजकुमारों की परीक्षा क्यों लेना चाहते थे? तो उत्तर लिखेंगे, अवध नरेश को अपना उत्तराधिकारी चुनना था। किनके बाद कौन राजा बनेगा? तीनों राजकुमार पढ़े लिखे, बुद्धिमान और गुणी थे, लेकिन तीनों में श्रेष्ठ ज्ञान किसके पास है? इस जानकारी के लिए राजा राजकुमारों की परीक्षा लेना चाहते थे। ठीक है, तीनों राजकुमार है, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान है, गुणी है, तो किसी एक को चुनना पड़ेगा ना, तीनों थोड़ी राजा बनेगा। तो तीनों में बेस्ट कौन है, सबसे ज्यादा ज्ञान किसके पास है? ठीक है, और अच्छा ज्ञान, तो वही राजा बनेगा, इसलिए वो परीक्षा लेना चाहता था। 2 है, हिमसुक तो राजा के लिए भेंट लाया था, ठीक है, लेकिन वही भेंट उसे महंगी पड़ी, कैसे? तो देखिए, उत्तर लिखेंगे, हिमसुक क्या एक पक्षी का नाम है? तो उत्तर लिखेंगे, हिमसुक तो राजा के लिए भेंट लाया था इस ध्येय से, ध्येय यानी उद्देश्य, इस ध्येय से कि उसका राजा अमर फल खाकर अमर हो जाएगा, अमर। लेकिन संयोग से वह फल सांप के विष से विषैला हो गया था। जो वह पेड़ पर रखा था ना, तो सांप के विष से विषैला हो गया था। जब उस फल की जांच की गई तो कौवा मर गया। राजा खाने से पहले ना, मंत्री क्या बोले ना, राजा खा रहे थे तो कि थोड़ा सा खिला के देख लीजिए ना, जीव को जहरीला है कि नहीं। तो कौवा को खिलाया तो एक कौवा मर गया। तब राजा ने हिमसुक को विश्वासघाती समझकर मार डाला। तो राजा सोचे ना कि चलो यही मारना चाहता है, तो फिर उसको मार डाले। लेकिन वो गलती से, उसको पता भी नहीं था हिमसुक को कि वो अमरफल जहरीला है। फिर देखिए, राजा ने अपने तीसरे बेटे को ही युवराज घोषित क्यों किया? तो देखिए, उत्तर लिखेंगे, अपने पूछे गए प्रश्न का उत्तर अपने तीसरे बेटे से सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। ठीक है, राजा पूछे सवाल तो तीसरा बेटा जवाब दे दिया अच्छा सा। वह ही राजनीति धर्म ज्ञान में श्रेष्ठ साबित हुआ, इसलिए राजा ने अपने तीसरे बेटे को ही युवराज घोषित किया। ठीक है, तो तीसरा बेटा बोला था ना कि जब कुछ भी होता है ना, तो जांच पड़ताल पहले करना चाहिए, उसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। ये नहीं कि गुस्सा में बिना किसी प्रूफ के उसको सजा दे दिया, तो नहीं। 4 देखिए, निम्नलिखित वाक्यांश किसने और किससे कहा? ठीक है, किसने और किससे कहा? कह तुम्हारी माँ भी तुमसे मिलकर इतनी ही प्रसन्न हो गए। तो हिमसुक के पिता ने हिमसुक से कहा। हिमसुक गया था बहुत दिन के बाद अपने पिता के घर, तो तब बोले उसके पिता की, हिमसुक के पिता बोले ना कि तुम्हारी माँ तुमसे मिलेगी ना तो बहुत खुश हो गए। कहा मैं 15 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। तो हिमसुक ने राजा से कहा, राजा से छुट्टी ले लिया 15 दिन का, बोला कि घर से आ रहा है। नेक्स्ट है, बुद्धिमानी की बात यह होगी कि फल खाने से पहले इसे किसी जानवर को खिलाकर देख लिया जाए। ठीक है, तो मंत्री ने राजा से कहा, मंत्री समझदार था और राजा का बहुत ही वफादार था, तो बोला कि जहरीला भी तो हो सकता है राजा, तो चेक कर लेते हैं किसी जानवर को खिला करके। तो कहा किसी को सजा देने से पहले इस बात का पूरा पूरा पता लगा लेना जरूरी है कि वह सचमुच अपराधी है या नहीं। तो तीसरे राजकुमार ने राजा से कहा, तभी ना राजा प्रसन्न हो गया कि इतना बुद्धिमानी पूर्ण जवाब दिया है, तो राजा उसको उत्तराधिकारी बना दिया। 5 देखिए, 5 कलर चेंज कर लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें एक विकल्प सही है, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। तो 4 विकल्प है, जो सही है सही टिक मारना है, और क्या, ये तो बहुत ईजी है। तो देखिए यहाँ पर हिमसुक एक नाम है, तो किसका नाम है? एक पक्षी का नाम है। किस देश के राजा के पास अनोखा तोता था? तो किसके पास था? विदर्भ के पास था, विदर्भ। नेक्स्ट है ग, हिमसुक रात में कहाँ ठहरा था? तो पेड़ पर ठहरा था, तो वहीं पर ना अमर फल को जो उसके पिताजी दिए थे, माता पिता, कि जाओ राजा को दे देना वो अमर हो जाएगा, ठीक है, कभी मरेगा ही नहीं। तो पेड़ पर रखा ना, तभी ना सांप उसको छू लिया तो और विष चला गया उसमें।
तो हिमसुक रात में कहाँ ठहरा था? पेड़ पे। जहरीले फल के राजा ने क्या किया? तो राजा क्या किया? गड्ढे में दबवा दिया। तब ना बहुत सालों के बाद उसमें से क्या निकल रहा है? फल निकल आया, पेड़ बन गया और फिर फल निकल आया। नेक्स्ट है आगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाठ से आगे, ठीक है, पाठ से आगे। पहला सवाल है सजा देने से पहले राजा को क्या करना चाहिए था? तो देखिए उत्तर लिखेंगे, सजा देने से पहले राजा को अपराधी के अपराध के बारे में छानबीन कर लेना चाहिए था। ठीक है, जब साबित हो जाए कि यही जिम्मेदार है, ठीक है ना, तब ये जो पक्षी ही जिम्मेदार है, तब जाके है ना उसको सजा देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो देखिए, कल्पना कीजिए कि अमरफल के मृत्यु फल में बदलने की सच्चाई का पता राजा के तीसरे बेटे को कैसे चला होगा? तो देखिए उत्तर लिखेंगे, हिमसुक की कहानी हितोपदेश है और पंचतंत्र की किताब में भी है। समझे? हिमसुक की कहानी न हितोपदेश और पंचतंत्र की किताब में भी है। शायद यहीं से पढ़कर अमरफल के मृत्यु फल में बदलने की सच्चाई का पता राजा के तीसरे बेटे को चला होगा। और क्या वो किताब पढ़ा होगा, पंचतंत्र और हितोपदेश। देखिए थ्री, कल्पना कीजिए कि आप हिमसुक हैं, ठीक है, राजा आप पर वार करने के लिए हाथ उठाता है, तब आप क्या करेंगे? ठीक है, तो आपको पता है कि आप वो गलती नहीं किए हैं, ठीक है, तो वो वार करने के लिए हाथ उठाता है, तो आप क्या करेंगे? तो लिखेंगे, यदि हम हिमसुक होते और राजा हम पे वार करने के लिए हाथ उठाता तो हम अपना बचाव करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, और भागने का प्रयास करते हैं और राजा को पूरी बात बताकर मंत्रियों से छानबीन कराने के लिए कहते हैं। उसके बाद ही राजा को कोई निर्णय लेने के लिए बोलते हैं। तो अगर हम होते हैं ना तो हम बोलते हैं कि ठीक है, मारना है तो मार लीजिए, फांसी पर लटकाना लटका लीजिए, लेकिन पहले मेरा बात सुन लीजिए और फिर थोड़ा सा छानबीन कर लीजिए, हमको जेल में बंद कर दीजिए, छानबीन कर लीजिए। अगर हम दोषी साबित हो जाते हैं तब जाके हमको जो सज़ा देना हो दे दीजिए, हमको मंजूर है, लेकिन अभी मत मारिए, हम ये बोलते हैं। आप क्या करते हैं अगर आप हिमसुक होते तो और राजा आप पे वार करने का के लिए हाथ उठाते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप मारने लगते हैं राजा को, क्या करते हैं? तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप नेक्स्ट देखिए चीनी का ठोंगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चीनी का ठोंगा। मोहन अपनी पढ़ाई में मशगूल था, मोहन बहुत पढ़ाई कर रहा था। तभी माँ ने आवाज लगाई, अरे मोहन, जरा बगल की दुकान से आधा किलो चीनी ले आओ। जब चीनी लेकर वापस लौट रहा था तो उसके दोस्त खेलते मिल गए। चीनी का ठोंगा लेकर आ रहा था तो दोस्त मिल गए, रास्ते में खेल रहे थे। चीनी का ठोंगा वहीं पास में रखकर वह खेलने में मग्न हो गया, भुला ही गया कि घर में भी चीनी पहुंचाना है। अचानक उसे ध्यान आया कि माँ ने तो चीनी लाने को कहा था। पता कितना बेखबर है, कितना केयरलेस है। वह जल्दी से वहां गया जहां उसने चीनी रखी थी, लेकिन वह घबरा गया। क्यों घबरा गया? चीनी का ठोंगा नीचे से गीला हो गया था, क्योंकि वहां की मिट्टी क्या थी? गीली थी। तो तब तो चीनी खराब हो गया। किसी तरह से वह चीनी लेकर घर पहुंचा। चीनी की हालत देखकर उसकी माँ ने उसे डांटा। जाहिर सी बात है, माँ डांटे गई। डांट सुनकर मोहन रूठ गया, समझे, रूठ गया कि मम्मी कैसे डांट दे। तो इस तरह से तो पहला सवाल है, क्या माँ का मोहन को डांटना उचित था? क्या माँ का मोहन का डांटना या मोहन को डांटना उचित था? तो हाँ, माँ तो डांटे गई क्योंकि वो बुरा काम किया, खराब काम किया। पहले उसको पहुंचा देना चाहिए था, उसके बाद खेलना चाहिए था। तो क्या मोहन का रूठना उचित था? तो मोहन का रूठना उचित नहीं था, क्योंकि गलती किया और गलती खुद करेगा और कोई डांटेगा तो रूठेगा भी खुद। ये कोई मतलब हुआ? उसको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए था। और माँ डांटेगी तभी ना वो आगे से वो कोई गलती नहीं करेगा, नहीं तो बार बार गलती करेगा। आगे देखिए, अब पढ़ेंगे व्याकरण। पठित पाठ में से 5 ऐसे वाक्य छांटकर लिखिए जिनमें ने का प्रयोग हुआ। किसका? ने का। तो देखिए एक उदाहरण दिया गया, राजकुमार ने यह कहानी सुनाई, ठीक है, ने, तो ने का इस्तेमाल हुआ। इसी तरह हमें 5 वाक्य ढूंढना है, ठीक है ना, पाठ से जो अभी पढ़े हैं हिमसुक वाला। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, एक दिन राजा ने अपने तीनों राजकुमारों को परीक्षा लेने के लिए बुलाया, तो ने का इस्तेमाल हो गया। सबसे बड़े लड़के ने कहा, तो ने का इस्तेमाल हो गया। हिमसुक ने कहा, तो ने हो गया। हिमसुक के पिता ने कहा, फिर यहाँ भी ने हो गया। राजा ने यह अनोखी बात सुनी तो वह भी उन दोनों को देखने
गया, तो यहाँ भी नहीं हो गया। ठीक है, ये सारा के सारा जो 5 वाक्य है ना वो पाठ से लिया गया, अपने मन से नहीं। टू है निम्नलिखित युग्म शब्दों से वाक्य बनाइए। युग्म यानी जो जोड़ा जोड़ा दिया हुआ ना, दो दो को दिया हुआ ना जोड़ा, ठीक है, दो दो को दिया हुआ तो एक जोड़ा, तो इसका इस्तेमाल करना है और वाक्य बनाना। देखिए साथ साथ तो वाक्य बनाएंगे। मीना के साथ साथ रोहन और राहुल भी पढ़ने में तेज है। ठीक है, मीना भी तेज है और साथ ही साथ ना रोहन और राहुल भी पढ़ने में तेज है। 2-4 मेरी गर्मी की छुट्टी 2-4 दिनों में समाप्त हो जाएगी। ठीक है, फिर से स्कूल जाएंगे। 1-1 शिक्षक ने एक एक करके सभी छात्रों से सवाल पूछा। कोई नहीं बचेगा, याद जो करके नहीं आएगा वो पिटाएगा। पूरा वाक्य पढ़ो, आधा अधूरा मत पढ़ो, पूरा पढ़ो। आगे देखिए, बढ़ते बढ़ते श्याम आगे बढ़ते बढ़ते एक नदी के पास पहुंच गया, और तो हो गया खत्म। फिर देखिए, फिर में पढ़ेंगे रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर दिया हुआ, ये जो दिया हुआ है ना, इसी में से चुन करके भरना है, समझ गए। जो किसी के विश्वास को ठेस पहुंचाए तो विश्वासघाती हो जाएगा। राजा का लड़का तो राजकुमार। किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पाने का हकदार। ठीक है, किसी व्यक्ति का मृत्यु हो गया तो उसका संपत्ति किसको मिलेगा, उसका बेटा होगा, बेटी को, किसको मिलेगा, तो उसको बोलते हैं उत्तराधिकारी। मौत की सजा को मृत्युदंड कहते हैं। यहाँ अनेक शब्दों के एक शब्द है, किए गए उपकारों को नहीं मानने वाला। ठीक है, अगर आप किसी का मदद कर दिया, वो मान ही नहीं रहा तो कृतधन हो गया। आगे है, किए गए उपकारों को मानने वाला। किसी का आप हेल्प किए तो वो बहुत ही उपकार मान रहा है कि हाँ बहुत भला का काम करती है, तो कृतज्ञ हो गया, कृतज्ञ। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गतिविधि। तो पहला सवाल है, नीचे की वर्ग पहेली में 20 विशेषण है। ठीक है, वर्ग पहेली में 20 विशेषण है, उन्हें ढूंढकर लिखिए। यह बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे या आड़े तिरछे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही सब है विशेषण। और किस में है, चलिए आपको किताब से दिखाते हैं। तो यहाँ पर किताब में क्या है ना, ये पीडीएफ में 53 तक ही दिया हुआ है, तो इसके बाद दिया हुआ ही नहीं। तो आप अगर पेज पलटिएगा ना, तो आपको 55 पेज नंबर में 55 नहीं 56 पेज नंबर के है ना, लास्ट में आपको मिलेगा। या एक इस तरह से बनाया हुआ ढेर सारा। ठीक है, इस तरह से बनाया हुआ ढेर सारा, यहाँ पे भी विश्वासघाती इस तरह से लिखा हुआ, तो आप देख लीजिएगा कितना पेज नंबर, 56 पेज नंबर में। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।